कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शनिवार 6 तारीख। सबका स्वागत और धन्यवाद। पुस्तक वितरण करने वाले हरिभक्तों का भी धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत। साधारण मक्खियां ढूंढती रहती हैं कि कहाँ घाव है। मक्खियों का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। और मधुमक्खियां ढूंढती रहती हैं कि शहद कहाँ है। तो यह दो वर्ग हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। बड़ी एक विचारने की बात है प्रभुपाद जी की। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। मायापुर 6 फरवरी 1976 में प्रभुपाद ने कहा था। अरे बोल, उसको बोले नोट करना है मेरे इस डेट का। तो बड़ी ही विचारने की बात है ये। 2 प्रकार की मक्खियों का प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। एक मक्खी आम मक्खियाँ जो होती हैं वो जख्म ढूंढती हैं। कोई कहीं शरीर में जख्म होगा, उस पर बैठ के वो खून पिएंगी, काटेंगी, दर्द करेंगी। और मधुमक्खी जो है वो शहद ढूंढती है, मधु ढूंढती है। तो मधुमक्खी को मधु मिल जाता है और दूसरी मक्खी को जख्म भी मिल जाता है। तो शिक्षा ये है, भगवत प्राप्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें मधुमक्खी की तरह बढ़ना चाहिए, गुण ढूंढने चाहिए। और देखो कि दोष सब जगह हैं। कोई ऐसा नहीं है जो दोषों को ढूंढता है ना, और दोषों को देखकर बड़ा मतलब चिल्लाएगा या क्या उसमें दोष नहीं है। अगर वो अपने आप को देखेगा तो उसको भी लगेगा मेरे में भी दोष है। पर ये आदत बन जाती है जीव की, बद्ध जीव की। तो हमने बद्धावस्था से निकलना है। अब देखो प्रभुपाद जी का उदाहरण है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और कौन किन लोगों में प्रचार किया इन्होंने जो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। उनको वहाँ की भाषा बम कहते हैं। बम, ये बम फटने वाले नहीं, बम मतलब बेकार, बम्स। मेरा गुरु भाई था, मैंने कहा कि तो बम का क्या मतलब होता है। कहता है कि मतलब यूजलेस पीपल, जो हिप्पी बन चुके थे, ना नहाना ना धोना। प्रभुपाद जी ने उनमें भी गुण ढूंढा, उनमें दोष नहीं देखे, जबकि वो दोषों से भरे पड़े थे। और उनको शुद्ध किया और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और आम लोग, जो शहरी लोग जो ठीक हैं, जो हिप्पी नहीं थे, उनके पास जाना ही कठिन था। पहले उनके पास एक्सेस नहीं थी प्रभुपाद को जाने की। तो प्रभुपाद एक पार्क में जाते थे और पार्क में, और बौरी एरिया का वर्णन, बड़ा गंदे लोग वहाँ रहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी वहीं रहे, उन लोगों का उद्धार किया, बौरी एरिया के लोगों का। तो हमें ऐसे महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए।
ऐसा कहा है, महाजन येन गथा सुपंथा, जो महापुरुष हुए उनके चरण चिन्हों पे चलो तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। तो अगर हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूं, फिर तो ठीक नहीं है। मन तो मलिन है। और एक मंत्र मैंने बनाया था प्रभुपाद की कृपा से, उस मंत्र को याद रखो। ये सहयोगी मंत्र है, ये मंत्र आपकी मदद करेगा। क्या मंत्र? सारे बोलो मेरे पीछे। मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है ना, ये जो कुछ कह रहा है बेकार है। कल वो लड़के यहां बैठे थे, आज कोई नहीं है। तुम जिनको पढ़ाता, जिन लड़कों को तुम पढ़ाते हो सब यही हैं वो, या नीचे भी हैं कुछ? नीचे हैं। तो यहां क्यों नहीं है वो? किसी को भेज के बुलवाओ उनको। तो मलिन मन जो है, हम सबका मन मलिन है। किसी का बहुत ज्यादा मलिन है, किसी का कम मलिन है। और मलिन मन जो कहता है सब बेकार है। ये मंत्र को याद रखना। पहली लाइन है, मलिन मन की हर बात बेकार है। तो फिर ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? अब हमारा शरीर कभी गंदा हो जाता है, काम करने से हम नहा धोते हैं, साबुन और पानी से शरीर को धो देते हैं। कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको भी साबुन पानी से धो देते हैं, साफ कर देते हैं। पर ये मलिन मन की सफाई कैसे होगी? जो गंदा मन है, मलिन मन है, जिसकी हर बात बेकार है, वो कैसे साफ होगा, वो कैसे शुद्ध होगा? तो मंत्र की दूसरी लाइन, हरि नाम ही सार है। मलिन मन की शुद्धि हरि नाम से होगी, भगवान के नाम से। क्योंकि भगवान का नाम, कृष्ण का नाम परम शुद्ध है। भगवान का नाम जपने से कई लोग शुद्ध हो गए। इसलिए वो भजन में कहा है ना, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि। केशव माधव गोविंद बोल, केशव। बड़ी सुंदर शिक्षा है इस भजन में। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटें। और क्या होगा? ना लगना कुछ तेरा मोल, ना लग। तेरा कोई खर्चा भी नहीं होगा भाई, ना लगना कुछ तेरा मोल। इसलिए केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव।
ये नाम क्यों जपना है? आगे शिक्षा दे रहे हैं लेखक, नाम से क्या होता है। शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जप नाम की महिमा है बेतौल, नाम की महिमा केशव माधव गोविंद बोल, केशव बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल, केशव शब्दों की ओर ध्यान दें सारे भक्त, इंटरनेट में सुनने वाले। जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे मिट जाए जीना और मरना, मिट जाए जीना। पाप की गठरी सर से खोल, पाप की गठरी केशव माधव गोविंद बोल, केशव बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसके बारे कुछ शिक्षा है आगे। ये दुनिया क्या है? दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया है दुनिया है एक गोरख धंधा। भेद समझा है कोई बंदा, भेद समझा है ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल, ब्रह्म स्वरूप केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल।
गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। गोविंद माधव नटवर नागर गिरिधारी। नटवर गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। गोविंद नटवर नागर गिरिधारी। नाम का अमृत पी नित घोल। नाम का अमृत केशव माधव गोविंद बोल। केशव बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो गोविंद गोपाल भगवान की। तो देखो, मधुमक्खी की तरह बनने के लिए भगवान का नाम लो। लेकिन जिन लोगों को बुरी आदत पड़ी है वो दूसरी मक्खी बनते हैं, मधुमक्खी नहीं बनते। जख्म ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं और उनके कारण वो परेशान रहते हैं बड़े। गलतियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, गलती हैं, पर ढूंढने से क्या लाभ होगा? हमको ढूंढने से हमारी हानि होगी। दोष दृष्टि बन जाती है हमारी, हर जगह दोष देखना, वो ये है वो ये है वो ये है, चिल्लाना। उससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मा का हनन होगा।
कबीर जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है। जो दोष देखने वाले हैं ना, कबीरदास जी ने कहा है, नारायण निज हिये में, सारे बोलो, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, नारायण निज हिये में, नारायण निज अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के, ता पीछे तू अवगन भले निहार, ता पीछे तू और के, ता पीछे अवगन भले निहार। हे प्राणी, हे मनुष्य, हे मानव, हे आत्मा, अपने दोषों का तू चिंतन कर। अपने अंदर, अपने हृदय में अपने दोषों का चिंतन कर। नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगन भले निहार। उसके बाद तू दूसरों के दोष देख, पहले अपने दोषों का विचार कर। संजय का पता करो, कहाँ है संजय? मंगल आरती में था, देखो जी उसको नीचे, भाई सत्संग में बैठा करो, जल्दी जाकर रिपोर्ट दो। तो हमें अपने दोषों को देखना है। देखो ये सब बातें क्यों करनी है, अपने दोषों को क्यों देखना है, दूसरों के गुणों को क्यों देखना है, अपने दोषों को क्यों निकालना है। मक्खी की तरह नहीं बनना है, मधुमक्खी की तरह बनना है। दोनों मक्खियां हैं, एक मधुमक्खी है, एक आम मक्खी। क्योंकि उनको एक बड़ी परीक्षा में बैठना है, ये याद रखो। परीक्षा क्या है? संसार से जाने की परीक्षा। सबको जाना पड़ेगा, कोई नहीं रह सकता यहां। इसलिए कहा है, पीछे सारे बोलो, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जो आए हैं उनको जाना चाहिए, राजा है कोई, या रंक है या कोई फकीर है, उनको जाना पड़ेगा। ये संसार ही ऐसा है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। ये है जाने जाने में अंतर क्या है। संत समझाते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे एक बार हम कह रहे थे, फिल्म एक्ट्रेस आई जब हम विदेश में थे, तो हमने बोला दुनिया से हमने जाना है। जाना फिर क्या है, जाना है, सबको जाना है, कोई चिंता नहीं। जाना जो है बड़ा चिंताजनक विषय है, उसको सब साधारण लेते हैं। ये बात याद रखना। बात के बीच में बात आ रही है, युधिष्ठिर महाराज को पूछा, वो ऐसे पूछा युधिष्ठिर महाराज को, पहली बात याद रखना, मैं भूल ना जाऊं, अंतर जाने का। युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ धोखा किया कौरवों ने, उनको 12 साल वनवास भेज दिया बेचारों को। भक्त हैं सारे, पांचों भाई भक्त हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी देवी है, उनकी माँ बड़ी भक्त है, कुंती माता, पांडवों की माता। तो वनवास में भेज दिया, 12 साल वनवास।
1 साल अज्ञातवास। दुष्ट जो है ना, अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ सकता, पर सज्जन को अपनी सज्जनताई नहीं छोड़नी चाहिए। दुष्ट ने दुष्टताई करनी है। पांडवों के जीवन से बहुत कुछ सीखने की बात है। वनवास में गए बेचारे, जंगल में रहने का नहीं ठिकाना, खाने का ठिकाना नहीं। बड़े भाई युधिष्ठिर जी को प्यास लगी, मतलब प्यास। सबसे छोटे सहदेव, नकुल सहदेव, चलो कहते भैया मैं पानी लाता हूँ, जंगल है अभी, वन में है, वनवास में है। खोजने लगा तो एक सरोवर मिला, बड़ा सुंदर सरोवर। जंगल का मामला है। सहदेव जी सोचने लगे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, क्योंकि कोई और प्रबंध तो है नहीं, जंगल का मामला है, फिर भाई के लिए भर के लिए ले जाता हूँ। जैसे सहदेव जी ने पानी उठाया और पीने लगे, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सहदेव जी ने आकाशवाणी सुनी, सुनी अनसुनी कर दी, पानी पी लिया। सरोवर का पानी पी लिया, हुआ क्या? मृत्यु हो गई उनकी, गिर पड़े, वह मर गए। सरोवर के किनारे मृत्यु हो गई। अब उसके बड़े भाई नकुल जी निकले। मैं देखता हूँ भाई इतनी देर से गया, आया नहीं। तो को कितनी परीक्षाएं भगवान अपने भक्तों के लेते हैं, लेकिन भक्त सफल होते हैं। भक्त ही जीवन है, भक्त बनना ही जीवन है, नहीं तो भाई समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। ऐसे संत ये चाहते हैं कोई पछताए नहीं, पर अगर हम इनके कहने में नहीं चलेंगे तो फिर पछताना ही पड़ेगा। सहदेव जी खोजते खोजते पहुंचे सरोवर के किनारे, देखा भाई मरा पड़ा है। ढूंढते ढूंढते बेचारे परेशान हो गए, प्यास लग गई उनको भी। तो पानी पीऊं पहले, फिर पता करूं मेरे भाई को क्या होगा। वो जब पानी पीने लगे, हाथ में उठाया, फिर आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी जो तेरे भाई की हुई। उन्होंने भी आकाशवाणी सुनी अनसुनी कर दी। प्यास से व्याकुल थे सहदेव जी, पी लिया पानी, मृत्यु होगी उनके भी। उसके बाद नंबर अर्जुन जी आ गए। अर्जुन पहुंचे वहां पर, यही गति उनके साथ भी हुई, उनकी मृत्यु हो गई। फिर भीमसेन जी निकले, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। 4 भाई सरोवर के किनारे मृतक हो गए। अब युधिष्ठिर महाराज जो बड़े हैं सबसे, सोच रहे 4 भाई के एक भी वापस नहीं आया। वो निकले, देखा 4 भाई मरे पड़े हैं। वो प्यास उन्हीं को लगी थी, मतलब पानी पीऊं फिर पता करो मेरे भाइयों को क्या होगा। क्या परीक्षा देखो भक्तों की होती है। लेकिन जो भक्त हैं भगवान उनके साथ रहते हैं। और संदेश क्या है प्रभुपाद जी का? भक्ति बास, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं। भक्ति के नाम पर लोग ठगती करते हैं, ठगते हैं। एक भक्त हमारे पास आया इधर दिल्ली से, खुद बताता, कहते मैं पुस्तकों को वितरण करने जाता था, पैसे रख लेता था, और ठगती हो रही है। प्रचार भक्ति का कर रहा है और पैसे चुरा रहा है। कहते यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, कुछ समय रखा यहाँ पर, फिर चला गया। वो गृहस्थी बन गया। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे पानी पीने लगे, आकाशवाणी हुई, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई। युधिष्ठिर महाराज ने पानी हाथ में लिए था, फेंक दिया सरोवर में, हाथ बांध के खड़े हो गए। कहा आप कौन है? पूछा। कहता मैं यक्ष हूं, ये मेरा सरोवर है और मेरे सरोवर का पानी मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं पी सकता। तेरे भाइयों ने मेरी बात सुनी नहीं, इसलिए सबकी मृत्यु हो गई। तुम भी अगर नहीं सुनते तो तेरी भी यही गति होनी थी। मेरे प्रश्न हैं कुछ। वो यक्ष कहते हैं, असली में वो यक्ष नहीं थे, वो धर्मराज थे। यक्ष के रूप में वो परीक्षा ले रहे हैं पांडवों की।
भगवान के भक्तों की। तो प्रश्न, बहुत प्रश्न पूछे, 100 प्रश्न थे। एक प्रश्न उसमें से क्या है, पूछे इस संसार में, इस मृत्यु लोक में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ये प्रश्न पूछा यक्ष के रूप में धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज का उत्तर क्या था? युधिष्ठिर महाराज ने कहा इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई किसी ना किसी को मरते देखता है। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने किसी को मरते नहीं देखा होगा। यहां कोई है ऐसा? हाथ खड़ा करो। हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन वो अपने बारे में क्या सोचता है? भले सब मर गए पर मैं नहीं मरूंगा। ये आश्चर्यजनक बात है। ये युधिष्ठिर महाराज का उत्तर है। देखो, अगर हमें ये लगे मैंने भी मरना है तो मैं गंभीर बन जाऊंगा, भगवान का नाम जपूंगा, भक्ति करूंगा। बुराइयां ही मेरे में बहुत हैं लेकिन उनको छोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसे ढंग से व्यवहार नहीं करूंगा कि मेरी बुराइयां बढ़ती जाएं, मेरी अच्छाइयां बढ़नी चाहिए। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अभी देखो संत महात्मा, एक और बात कबीर साहब की एक बड़ी अच्छी बात आ रही है बीच में। पहली वाली बात याद रखना, याद है नहीं तेरे को विरोचन? लिख लिया ना तुमने? वो एक व्यक्ति दूर से कबीर साहब को मिलने आया। मिलने जब आया तो घर में आया, उनकी पत्नी थी, कमाल बेटा था, कमालनी बेटी थी। पूछा कबीर साहब कहाँ हैं? कहते वो शमशान यात्रा में गए हैं, एक आदमी की मृत्यु हो गई थी तो उसमें गए हैं। कहते मैं बड़ा उत्सुक हूँ उनके दर्शन करने के लिए, मैंने बहुत सुना उनके बारे में, तो बताओ कैसे लगते हैं? कहते वो सर पर ज्ञान रूपी कलगी धारण करते हैं कबीर जी। ज्ञान रूपी कलगी उनके सर पर होती है। तो व्यक्ति पूछता पूछता शमशान घाट पे आया, संस्कार हो रहा था मृतक शरीर का। उसने क्या देखा? आदमी ने सबके सरों पर कलगियां हैं। तो सब तो कबीर हो नहीं सकते। ये संस्कार करने के बाद लोग वापस जाने लगे, शहर की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे लोग आगे बढ़ने लगे, ज़्यादातर जो शमशान घाट हैं वो नदी के किनारे होते हैं और नदी नीचे होती है। जैसे उधमपुर का शमशान घाट देवक के किनारे है तो सीढ़ियाँ हैं। लोग जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, शहर की ओर आने लगे, क्या देखा उस व्यक्ति ने? कलगियाँ गायब होने लगी लोगों की। देखते देखते क्या हुआ, सबकी कलगियाँ गायब हो गई। एक व्यक्ति, उसके सर पर कलगी रही। वो जो मिलने आया था कबीर जी को, कहते आप कबीर हैं? कहते हाँ। प्रणाम किया, कहते मैं बड़ी दूर से आपको मिलने आया हूँ। ऐसे उसने बताया, मैं आपके घर गया, उन्होंने कहा वो शमशान यात्रा में गए हैं और मैंने अभी देखा कि सबके सरों पर कलगी थी, लेकिन जैसे लोग शहर की ओर आए, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, कलगियाँ गायब होती गई, पर आपके सर पर कलगी बनी रही। ये रहस्य मुझे बताइए। तो कबीर जी कहते हैं, जब लोगों ने, सब लोग जो शहर के लोग गए थे, जब शमशान यात्रा मरते हुए देखा, सबके मन में ज्ञान उत्पन्न हो गया, हमने ही मरना है एक दिन। सब ज्ञान रूपी कलगी सर पर आ गई। और जब वो उसका संस्कार करके घर की ओर वापस आने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तो वो ज्ञान उधर ही रह गया। उसे कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में वैराग हो गया, मरकट वैराग्य भी उसको कह सकते हैं, शमशान वैराग्य भी कहा है। शहर की ओर आने लगे तो सब भूल गए कि मैंने ही मरना है।
मैं सदा मृत्यु को याद रखता हूं, इसलिए मेरे सर पर यह कलगी बनी रहती है। तो हम लोग जो हैं थोड़े समय के लिए याद भी होगा, भूल जाएंगे, लेकिन होना ऐसे चाहिए कि हम कभी भी मृत्यु को नहीं भूलें। इसलिए कबीर जी ने कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, अगर तू अपना कल्याण चाहता है ना, अपना भला चाहता है, दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये प्राणी, अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। एक तो मौत को नहीं भूलना, पहली बात मौत कही उन्होंने, दूसरी भगवान। इस शरीर को तो मौत आएगी, मृत्यु आएगी, लेकिन उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी है बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल केशव माधव। तैयारी उसकी यही है, बस भगवान का नाम। नाम कभी भूलना ही नहीं चाहिए नाम को। वो शब्द है ना, हथ कार बल तो दिल यार बल। हाथ से काम करो, दिल से हमारे जो माता पिता भगवान श्री कृष्ण हैं उनके चरणों में रखो। ऐसा अभ्यास करना है। और परीक्षा कभी भी आ सकती है। परीक्षा की बात हम मैं सुनाऊं, बहुत पहले सुनाई थी आपको। ये शिकागो की बात है। मैं जब शिकागो में था, वहां मुझे बताया गया, एक नौजवान था 40 साल का, भारतीय, बड़े भारतीय रह रहे हैं शिकागो में, पूरे अमेरिका में। वो नौजवान भारतीय था। उसकी बॉस जो थी वो औरत थी, औरत की फैक्ट्री थी अमेरिका में। वो दोनों कनाडा में जा रहे हैं, बॉस और प्रबंधक, मैनेजर, नौजवान जो फैक्ट्री में प्रबंधक था। कुछ काम था फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री से काम लेने के लिए या कुछ, तो एयरपोर्ट पर खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे फ्लाइट में चढ़ने के लिए। हुआ क्या, खड़े खड़े उस नौजवान को हार्ट अटैक आया और गिर पड़ा। देखा लोग खड़े हैं, उसको शर्म आई, फिर खड़ा हुआ। खड़ा नहीं होना चाहिए था उसको, गिर ही रहना चाहिए था। फिर उसने जोर डाला, जैसे उठा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। देखो कहां परीक्षा आ गई उसकी, काम करने जा रहा था। ये सत्य घटना मुझे वहां के लोगों ने बताई थी। लेकिन हम लोग कहते हैं मर गया होगा, हम थोड़ा मरेंगे, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि मन हमारा मलिन है। मन हमारा विषयों का सेवन करने के कारण गंदा हो चुका है, मलिन हो चुका है। इसको शुद्ध करना है। और याद रखो, कलयुग के लोगों, हम सभी कलयुग के लोग हैं, बस नाम का सहारा लो। नाम जब नहीं जपा जाएगा शुरू में, बात में बात आ जाती है। एक सेठ थे, सेठ करोड़ी मल उनका नाम था, बड़ा धन था उनके पास। बनिए पैसा इकट्ठा करने में बड़े निपुण होते हैं, बड़ा धन। और धन ज्यादा इकट्ठा जो होता है ना, वो बेईमानी से होता है, ईमानदारी से नहीं होगा। हो सकता कहीं हो, पर ज्यादातर लोग बेईमानी से ही धन इकट्ठा करते हैं। आखिरी समय, परीक्षा का समय आ गया। सेठ करोड़ी मल का बीमार हो गए, प्राण नहीं निकल रहे, चारपाई पर पड़े हैं, वहीं मलमूत्र का त्याग हो रहा है, बुरी हालत है।
सेठ जी का लड़का आया उनके पास, कहते पिताजी राम राम कहो। चल, गाली निकाली उसकी, जो मैं नहीं अपनी जुबान गंदी करूंगा, चल निकल यहां से। भगवान का नाम नहीं लिया। कौन हिम्मत करे सेठ जी को बोलने की? कोई। आखिर उस लड़के ने सोचा, उसका जो पंजाब में जीजे को जीजू कहते हैं, जीजू, उसका जो जीजू था उसका नाम रामलाल था। उसने उसको तार दी कि आप जीजा, कहीं जीजा कहीं जीजू। अमृतसर एक घर में हम थे तो एक हमारे संपर्क का लड़का, वो कहते हैं ये मेरे जीजू है। मैं जीजू जीजू, चलने वाला भी उसको जीजू कहते हैं लोकल भाषा में। कहते हैं ये मेरी बहन के पति हैं। तो वो जीजू आ गया, सोचा पता नहीं मेरे ससुर मर रहे हैं, कुछ मेरे को धन संपत्ति देंगे। तो वो साला सेठ का बेटा जीजू को लेके आ गया अपने पिता के पास। कहता पिताजी देखो कौन आ गया है, तुसी पहचाने आनू? रामलाल नहीं बोला, उसका ये लड़के का प्रोग्राम था कि मेरा बाप रामलाल बोल दे, राम बोलेगा तो कल्याण होगा। बोल नहीं रहा सेठ कुछ भी कि तुसी पहचानिया नहीं कौन? बार बार पूछ रहा तो गाल निकाली फिर से सेठ करोड़ी मल ने कहा ऐ ते लाजवंती का घर वाला हैगा। ये रामलाल नहीं कहा, लाजवंती का घर वाला। जब आदमी को बुरा अभ्यास हो जाता है ना तो भगवान का नाम जीभ पर नहीं आता और दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती। सदगति के लिए भगवान का नाम। और बड़ा, अगर ये भी देखो बता दें हम, कोई अगर कितना भी पापी है ना, वो दूसरा भजन के बीच में भजन आ रहा है, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। अब मैं शरण हरि बोल। इस पेज को याद रखना। ये मीरा जी का भजन है। मीरा भाई कह रही हैं, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूं और मेरी आप रक्षा करना। तो उन्होंने उदाहरण दिए बहुत सारे। भक्त आत्मा है मीरा भाई, बड़ी भक्त हैं। वो कह रही हैं, आजा मिल अपराधी तारे, आजा मिला अपराधी तारे नीच सदा ता जल डूबत गज राज उवारे, जल डूबत गज गनिका चढ़ी बेमान, गनिका चढ़ी बेमान, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा। और अधम तारे बहु तेरे, और अधम तारे बहुते, भाखत संत सुजान, भाखत संत कुबजा नीच भिलनी तारी, कुबजा नीच भी
जाने सकल जान, जाने सकल जान, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, थकी रहे वेद पुराण, थकी रहे वेद। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान, सुनिए दोनों कान, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। अगर ये एक महान आत्मा का गाया हुआ भजन है मीराबाई का, अब मैं शरण तिहारी थी, हे कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी शरण करती हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे राखो कृपा निधान। फिर वो उदाहरण दे लिए, अजमल अपराधी था, अजमल कितना अपराधी था, उसका भी आपने उद्धार कर दिया। तारे नीच सदान सदन कसाई का उद्धार कर दिया। सदन कसाई थे, वो भी भक्त थे भगवान के। जल डूबत गजराज उबारे, पानी में डूब रहे थे गजराज, उनकी रक्षा की आपने प्रभु। गणिका चढ़ी विमान, एक वैश्या गणिका थी, उसको भी सदगति दी भगवान ने। वो एक दोहा है, एक वैश्या गणिका थी या कोई दूसरी वैश्या थी, बार बार बर मांगे हो, बार बार बर मांगे हो, हर्ष दयो श्री रंग, हर्ष दयो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, पद सरो भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा। एक वैश्या ये भगवान से मांग रही है, बार बार बर मांगी हूं, हर्ष देव श्री राम। अपने चरणों की भक्ति और सत्संग देना, वही मीरा कहती हैं, गणिका चढ़ी विमान, गणिका विमान पर चढ़कर आपके धाम को चले गए प्रभु। और अधम तारे बहु तेरे, कोई कितना भी पतित है ना, अगर वो कृष्ण की शरण में आता, कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसको। बड़े पतितों का आपने उद्धार किया। भाकत संत सुजान, कुब्जा नीच, कुब्जा जो थी, कृष्ण भगवान ने कुब्जा का उद्धारण किया था। भिलनी तारी, भिलनी भी नीच जात की थी। जाने सकल जहान, सारी दुनिया जानती है प्रभु इस बात को, मुहे राखो कृपा निधान। फिर मीरा भाई कहती हैं, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, मैं गिन नहीं सकती, इतने लोगों का आपने उद्धार किया। थके रहे वेद पुराण, वेद पुराण भी थके। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा जी आपकी शरण में हैं, सुनिए दोनों कान, दोनों कान दे के प्रभु सुनिए, मुझे राखो कृपा निधान, मेरी रक्षा करो। गीता में भगवान ने क्या कहा, अपि चेत सदुराचारो भजते माम अनन्य वाक, साधुरेव समन्ताव्य समयग व्यवस्थो ही सा। कोई कितना दुराचारी है, अपि चेत से दुराचारो, दुराचार बड़े बुरे कर्म किए हैं उसने, लेकिन वो दुराचार छोड़ दिया उसने। भजते माम, अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है, और किसी का नहीं, केवल कृष्ण का। भगवान कहते हैं साधु रेव समय, उसको भी साधु समझो। अजामिल उधर से क्या नाम, वाल्मीकि मुनि जो थे, वो पहले रत्नाकर डाकू थे, वो
मृगनारी जो था। तो मीरा जी कहती हैं कितने पतितों का आपने उद्धार किया, अभी मीरा दासी आपकी शरण में है, सुनिए दोनों कानों से प्रभु सुनो, मेरी रक्षा करो। भावना से भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है और भगवान जरूर कल्याण करेंगे हमारे। वो बड़े दयालु हैं, बड़े दया के सागर हैं। कौन सी बात बीच में रह गई थी? हाँ, फिल्म एक्ट्रेस से बात हो रही थी हमारी। सब मर गए, कोई मतलब चिंता नहीं मरने की, पर जब मरना पड़ेगा ना फिर पता लगता है। मल मूत्र का त्याग हो जाता है पराया। वो शब्द में अंग्रेजी के भूल जाता हूँ। रिग्र मोटी मतलब शरीर अकड़ जाता है डर से, ये शरीर लकड़ी बन जाता है। प्राय लोगों का ऐसा होता है, मल मूत्र का त्याग हो जाता है। तो जाने के बारे में उसने फिल्म एक्ट्रेस ने कहा कि सबने जाना, लेकिन जाने जाने में अंतर है। जाने जाने में अंतर क्या है? पहले वाला भजन निकाल दे। जाने जाने में अंतर है, संत समझा रहे हैं। बिल्ली का उदाहरण दिया है। बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। बिल्ली चूहे को कहां से पकड़ती है? गर्दन से, और कहीं से नहीं पकड़ेगी, गर्दन से पकड़ती है। और ऐसे पकड़ती है कि दांत उसके आर पार हो जाते हैं। चूहा तड़पता है, वो तड़प। मैंने देखा एक बिल्ली के मुंह में, मैंने चूहा देखा था दिल्ली, वो तड़प रहा था बेचारा, लेकिन बिल्ली ने जोर से पकड़ के रखा उसको। और वो बोली बोल रही, अपने बच्चों को बुला रही है, बच्चों को देना खाने के लिए, चूहा मार के लाई हूं तुम खाओ। बोली बोल रही है बिल्ली। बिल्ली चूहे को पकड़ती है कैसे? गर्दन से। कैसे पकड़ती है? बड़े जोर से। बिल्ली के बच्चे भी चूहे जितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जो बिल्ला है वो बिल्ली के बच्चों को खा जाता है। जानवर है, और बिल्ली जानती है कि बिल्ला आया तो खा जाएगा इनको। तो वो क्या करती है? बच्चों को उसी मुंह से, उसी गर्दन से पकड़ती है। कैसे पकड़ती है बोलो? है नहीं पता? मैं ही बताता हूं। बड़े आराम से पकड़ती है, बच्चा लटक जाता है नीचे। मेरी माँ ने मुझे उठाया है। वो बिल्ली उनको शिफ्ट करती है, दूसरी जगह रख देती है। जो अभक्त है, जो पाप आत्मा है, उसकी मृत्यु बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है। और जो पुण्य आत्मा है, बिल्ली ने अपने बच्चे को उठाया है। वही मुंह, वही गर्दन, लेकिन उठाने में अंतर है। तो अगर हम भक्त बन गए भगवान के, तो जाना भाई बड़ा सुगम होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर भक्त नहीं बने तो जाना फिर बहुत दुखदाई है। तड़पते हुए जाना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। प्राय लोगों को ऐसा देखा गया है। तो हमें भगवान का नाम लेना है। नाम प्रभु का है सुखकारी। भगवान का नाम बड़ा सुखकारी है। और ये नाम क्या करता है? पाप कटेंगे क्षण में वाली, सारे पापों को ये काट देगा। ना लगना कुछ तेरा मोल, तेरा भाई कुछ खर्चा भी नहीं होना। केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपनते मुक्ति पाई। सबने नाम जपा था। नाम की महिमा है बेतोल। नाम की महिमा का आप ये नहीं कह सकते कि नाम में कितनी अपार शक्ति है। नाम की शक्ति को कोई उसका अंकन नहीं कर सकता, इतनी असीमित नहीं। नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति, तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला। एतादर्शी तबा कृपा भगवन मवापी, दुर्देवम इदृशम इह जानी नानुरागा।
ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने अपने नामों में सारी शक्तियां भर दी हैं, सर्वशक्ति से। और इन नामों को लेने के लिए कोई सख्त और कठोर नियम भी नहीं है, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं इतना अभागा हूं, मेरा आपके नामों की ओर आकर्षण ही नहीं है। ये महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये हमारी गति है। महाप्रभु अपना नाम इस तरह जपते रहते थे, रोते रहते थे, भावुक हो जाते थे। तो नाम की महिमा कोई नहीं गुणगान कर सकता। कितनी शक्ति है नाम में, सर्वशक्ति, सारी शक्ति है नाम में। जो चाहे भवसागर तरना, अगर तू भवरूप सागर से पार होना चाहता है, मिट जाए जीवन और मरना, जीना और मरना मिट जाए, पाप की गठड़ी सर से खोल। अभी हमारी अकल पता क्यों नहीं काम कर रही? ब्रेन तो सबके सर पर है, काम क्यों नहीं कर रहा? ये पाप है सर पर, पापों की गठड़ी सर पर है। पापों की गठड़ी के कारण अकल मारी गई है। और देखो, हमने मधुमक्खी बनना है, सब जगह से गुण लेने हैं। दोष ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, दोष भी हैं। जैसे दूसरी मक्खी को जख्म मिलता है, वो जख्म ढूंढ रही है, मिल जाता है उसको जख्म। लेकिन मधुमक्खी बनना है, गुणों को लेना है, दोषों को छोड़ देना। अगर दोषों का चिंतन में लगे रहे ना, तो अंत समय तो आएगा ही, फिर दोषों का ही चिंतन होगा, तो बस बेड़ा मझधार हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार करने के लिए हमें केवल कृष्ण चिंतन होना चाहिए। अगर हमने दूसरों से गुण लिए होंगे, उनके दोषों को छोड़ दिया होगा, तो फिर भगवान का सिमरन होगा। अंत में सिमरन आ जाएगा, नाम, भगवान का नाम जीवा पर आएगा। और पापों के कारण, कई जन्मों के पाप है हमारे, इस जन्म के हैं। एक बात प्रभुपाद जी ने गीता के 13वें अध्याय में कही है, 8 से लेकर 12 श्लोक हैं, उनके एक तात्पर्य में कही है प्रभुपाद जी ने, हिंसा और अहिंसा। हिंसा किसी को मारना, जान ले लेना किसी की, अहिंसा। प्रभुपाद कहते हैं हिंसा किसी के प्राण लेना ही नहीं है, किसी की आत्मा को बेमतलब दुखाना भी हिंसा है, वो भी प्राण लेने के बराबर है, उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए भक्तों को बड़ा सतर्क रहना है। धाम में जाना है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, किसी को बेमतलब परेशान ना करें, तंग ना करें। हमारी आदतें बन जाती हैं, ज़बान बड़ी तेज चलती है, ज़बान तराशी हम करते हैं। अगर हम बातों में निपुण हैं, इसका अर्थ नहीं है कि हम भक्ति में भी निपुण हैं, नहीं। भक्ति जिसमें आ गई, उसमें संसार से विराग आ जाता है। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा, विराग आ जाता है और उसकी ज़बान बड़ी मीठी हो जाती है, उसकी कर्कश ज़बान नहीं रहती। अगर हम, एक बात और, कई लोग ऐसे देखे गए हैं, ऊपर से ज़बान बड़ी मीठी है, कहा ना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे लोग भी हैं, वो खतरनाक लोग हैं। उन लोगों को तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, जो इधर कुछ और इधर कुछ, दिल में कुछ है, जीवा पर कुछ है। ऐसे लोग देखेंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। ऐसे लोगों को पहचान नहीं सकते, इतने वो नौटंकी हैं, इतना नाटक करने वाले हैं, पहचान नहीं सकते। जैसे मैंने बताया था कल, एक को पूछा मैंने कैसा लगता है, कहते अच्छे ही लगते हैं। फिर जब उसकी करतूतें देखी उसने उसका बोला, तू ये जो कर रहा है ना, तेरे को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। उससे वो फिर डर गया, उससे वो। तो हमें अच्छा बनना है, ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की है। और आगे इस भजन में कहा है, दुनिया है एक गोरख धंधा, भेद समझा है कोई बंदा। एक गोरख धंधा जो है, भेद भक्त ही समझ सकते हैं। जो भक्त बन जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है। ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिधारी, नाम का अमृत पी नित घोल। नाम जपो, बस नाम लो भगवान का,
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम कर रहे हो, नाम जपते हो, नाम को मत भूलो, बेड़ा पार होगा, कल्याण होगा। लेकिन अंदर गंदगी बहुत है, लगे रहना है। गंदगी हमारे कर्मों की गंदगी है, पाप का घड़ा हमारे सर पर है, पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज। घबराना नहीं, नाम लेना। भगवान सबको स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने अजामिल को स्वीकार कर लिया, अंत में उनका नाम लिया उसने, उनको मृगरारी को स्वीकार कर लिया। भगवान ने रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि थे, वो मरा मरा कहा उन्होंने, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपत जग जाना वाल्मीक। रत्नाकर डाकू जो थे, कत्ल करके लोगों को मार करके जीविका चलाते थे। नारद जी आ गए उस तरफ से, नारद जी को बोला जोर से, ठहरो। रुके, नारद जी महाराज रुके, जो कुछ है नीचे रख दो। उनके पास क्या है, बीन और करताल नीचे रख दिए। आ गया डाकू, आ गया रत्नाकर, दे दो क्या तुम्हारे पास? भाई जो था मैंने रख दिया। कहते कौन हो तुम? कहते मैं रत्नाकर डाकू हूं। क्या करते हो? कहते बस मैं लोगों को मार कर लूटता हूं। कि तू जानता है जो तू लोगों को जो मार रहा है, इसका दंड तेरे को अकेले भोगना पड़ेगा। कहते मैं तो परिवार के लिए करता हूं, वो भी भोगेंगे। कहते कोई दंड नहीं भोगेगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। कहते क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? जब वो खाते हैं तो उनको भी दंड मिलेगा। ठीक है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। नारद जी ने शिक्षा दी। कहते जा पूछ के आ। गया, पूछा, बाप को पूछा, माँ को पूछा। माँ कहती हमने कब कहा तेरे को तू लोगों को मारकर हमारा पेट पाल, काम करके पाल? तूने ही ये धंधा चुना है, बचपन में हमने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया। पत्नी को कहा तो मैं जो अभी उल्टा सीधा काम करके पैसे इकट्ठे करके लाता हूँ, तुम लोगों को खिलाता हूँ, तुम मेरा साथ देगी नरक में? कहती मैं क्यों दूंगी तेरा साथ? शादी के समय मेरे बाप ने मेरा हाथ तेरे हाथ में दिया था, मेरा काम तो मेरे घर का ध्यान रखना है, बाकी कमाई तुम्हारा काम है लाना, मैं नहीं साथ दे सकती। सब ने मना कर दिया। रत्नाकर आके बोलता है नारद जी को, वो तो सब मना कर रहे हैं कि दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। कि तो फिर कि तू भगवान का नाम ले। कहते क्या नाम है? नारद जी कहते हैं बोल राम राम बोल दो। कहते ये शब्द मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। जब कोई पाप आत्मा है ना, नाम नहीं बोल सकती। जैसे मैंने बात सुनाई ना आपको सेठ करोड़ी मल की, रामलाल नहीं कहा उसने, नहीं निकलता। कहते क्या निकलता है तेरे मुंह से? कहते मैंने मारने का काम किया है, मेरे मुंह से मारा मारा निकलता है। कहते मारा मारा ही बोल दो। 3 बार मारा मारा बोलोगे तो राम राम हो जाएगा। मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो बस नाम जपो भाई, और आखिरी समय का चिंतन करो। 2 बातों को भूल मत। जो चाहत ये नहीं कि जब समय आएगा तब सोचेंगे, अभी सोचना है। और उसका कल्याण क्या है? नाम का सिमरन। अपने जो बुरे काम है उनकी लिस्ट बनाओ, मेरे में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। सबसे पहली बुराई के लिए प्रार्थना करो भगवान से। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है बुराइयों को निकालने के लिए 3 साल एक बुराई को निकालने में लगता है। जीवन तो अल्प है हमारा, थोड़ा सा जीवन है। बुराइयों को निकालो, नाम जपते रहो, ऐसे वातावरण में रहो कि भगवान का नाम जीवा पर रहे, कभी हम भगवान को भूलें ही नहीं। तो हमने मधुमक्खी की तरह बनना है। ये आज की शिक्षा है प्रभुपाद जी की। मधुमक्खी जो है वो शहद कहाँ है ये ढूंढती है। तो यह 2 वर्ग हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। ऐसे मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। हमने केवल दोष नहीं देखने। निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं,
फिर भी आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा। निंदा मतलब अच्छा आदमी है उसको ही बुरा कहा जा रहा है, उनमें दोष ढूंढे जा रहे हैं। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा का कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। तो अच्छे लोग हैं ना, दूसरों के दुर्गुणों की उपेक्षा कर देते हैं, उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, अच्छे गुण देखते हैं। और कितनी भी पाप योनि अगर किसी की है ना, पाप योनि के बारे में भगवान ने गीता में कहा है, मां ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिसु पाप योनिया। ये पार्थ मेरी शरण में जो आ जाते हैं उनकी जगह कितनी भी पाप योनि है, कौन कौन सी है? स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि जानती पराम गति। पहली पाप योनि स्त्री कहा है भगवान ने, स्त्रियो वैश्य, दूसरी वैश्य, स्त्रियो वैश्य, तीसरी शूद्र, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास। अगर ये स्त्री वैश्य शूद्र भी अगर मेरी शरण में आ जाते हैं, ये भी परम गति को प्राप्त करते हैं, इनके लिए भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो अगर हमारी पाप योनि है, कोई चिंता नहीं, भगवान की शरण में आओ, अपने दोषों को निकालो, सद्गुणों को अर्जित करो, दूसरों के दोषों को सदा देखते मत रहो। ये अपने अंदर घर कर जाएंगे पर निकल नहीं सकेंगे। जैसे रत्नाकर मारने का काम किया तो राम नहीं निकल रहा, मरा मरा निकल रहा है। संतों के पास युक्ति होती है, संत कल्याण करते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो प्रभुपाद जी की बड़ी सुंदर शिक्षा है, हरि बोल। आज की डेट और ये सब नोट करना, एक पीछे की भी है शिक्षा, उसको भी नोट करना है, मैं तुमको बताऊंगा, पर ये आज की डेट नोट कर लो। मायापुर में 6 फरवरी को ये कहा प्रभुपाद जी। सभी का धन्यवाद। प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी तो ज्ञान का समुद्र थे, भक्ति के सागर थे वो, उनकी कृपा से थोड़ा बहुत मैं आपके समक्ष बोला हूँ। कोई प्रश्न किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ बैठे हुए किसी को प्रश्न है? वर्षा माता और जीतू छाबड़ा सूरत से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, कृपया हमको आशीर्वाद दें जिससे हम भक्ति कर सकें। आज उनकी क्या शादी की सालगिरह? शादी? वर्षा और जीतू छाबड़ा। जीतू मतलब वो पति है उसका? जी। अच्छा अच्छा, तो केक उनका पहुंच गया? ये किसका केक ली? अच्छा, गोपी का, आज जन्म गोपी का, ठीक है। तो पहले बोल लेंगे ना, वो तो बोलेंगे तो फिर आएगा, केक रख देगा। तो बैठ जा इधर ही बैठ जा तू। तो मेरी शुभकामनाएं रितु, जीतू छाबड़ा जी, जीतू छाबड़ा और वर्षा माता। वर्षा माता, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए हैं। आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो आप लोग भक्ति में आगे बढ़ो, जप करो, भगवान का सिमरन करो, कृष्ण को जीवन के केंद्र में लाओ। कृषा गुजरात से। कृषा कृषा कृष्ण। हरे कृष्ण स्वामी जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम कृषा है, मैं 13 साल की हूँ। एक प्रभु जी का संग मिलने से मुझे कृष्ण भक्ति की बहुत इच्छा है। मैं हर रोज़ छुपकर 16 माला करती हूँ, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने मेरे घर से निकलना बंद कर दिया है, जिससे मुझे साधु संग नहीं मिलता। आपके प्रवचन सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मन ही मन आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। स्वामी जी, मुझ पर कृपा करें जिससे मेरी भक्ति के अवरोध दूर हो सकें।
कृषा बेटी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। घर में रह के ही तुम भजन भक्ति कर। कोई ऐसा तेरा कोई कर्म हो गया पूर्व जन्म में कि ऐसे तुमको मिलेगी जो नहीं भक्ति की तरफ जाने देते, पर तुम लगी रह, ये अच्छा है। भक्ति ही जीवन है बेटा, और संसार में कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना, भगवान की भक्ति हमारे साथ में जाएगी। कृष्णा। सीमा चौहान माता शामली से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं हर रोज़ सुबह आपका कार्यक्रम देखती हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर हमारा कोई पुत्र नहीं है। आप कृपया भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद। कौन सी है, क्या नाम? सीमा चौहान, शामली से। शामली से। सीमा चौहान। तो इनके कोई पुत्र नहीं है? जी। संतान नहीं है। जप करो सीमा माता, भगवान का नाम जपो, भक्ति करो। अपने कर्म, पूर्व जन्म के कर्म जो हैं उनके अनुसार ये जन्म बनता है। तो कर्मों को सुधारने वाले, कर्मों को काटने वाले भगवान कृष्ण हैं। वो कई बार कृपा भी कर देते हैं, उनकी कृपा से हो जाता है। और प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करो वो कृपा करें। और कुछ अब समय ज़्यादा हो गया, कुछ सुनाने का था कि अभी हम नहीं सुना सकते, पर नाम जपो और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। दिनेश पाठक जी, उत्तराखंड से। हरे कृष्ण महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। महाराज जी, हर रोज़ आपका प्रवचन सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर नदिया बिहारी जी हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छी कक्षा लेते हैं। बहुत अच्छे कक्षा लेते हैं, लेकिन उस समय हमें अच्छा लगता है। फिर कुछ समय के बाद जैसे हमारा मन भटकता है, मन कभी इधर उधर चलता रहता है। मेरा यह प्रश्न है कि महाराज जी, हम 3 गुणों से ऊपर कैसे उठ पाएं और हम कैसे शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ पाएं, ये जानना चाहते हैं। हाँ दिनेश पाठक जी, ऐसा है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो ये भटकेगा। बस नाम सिमरन से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के द्वारा धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। प्रयास करो, इतना जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। लगे रहो और नाम जपते रहो। नाम जितना जपो उतना कम है। तो धीरे धीरे आपका मन जो है लगना शुरू होगा, एकदम नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। उत्सव अमृतसर से। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकूं, इस बारे में दिन भर चिंतित रहता हूं। क्या ऐसी चिंता करना सही है या गलत? क्या इसमें अहंकार या अभिमान तो नहीं? कृपया कर मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, अगर तुम ज़्यादा जप करने की इच्छा कर रहा है, चिंता करता है, कोई बात नहीं। जप ही तो जीवन है, जप से ही हमारी शुद्धि होगी, कोई खराबी नहीं। अभी तेरा कितनी माला हो रही है उत्सव, जप करो और चलते फिरते भी नाम बोलते रहो। हरे कृष्ण। वेद अरोड़ा जी, लॉस एंजलिस से। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी। आपने भजन में गाया कुब्जा नीच भीलनी तारी, तो यह कुब्जा कौन थी? कुब्जा जो थी, ये जब कृष्ण अवतार हुआ था भगवान का, तो भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए थे, मथुरा जब आए थे तो वहाँ पर ये कुब्जा जो है चंदन ले जा रही थी उसके लिए, कंस के लिए।
तो भगवान ने मांगा, उसने दिए, चंदन दिया। भगवान से बड़ी आकर्षित हुई, तो अब भगवान को अपने घर ले गई। तो भगवान ने कुब्जा का उद्धार कर दिया, उसको सुंदर रूप दे दिया श्री कृष्ण ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज ब्रिज गोपी का जन्मदिन है, तो गुरु महाराज जी की तरफ से ब्रिज गोपी के लिए केक आया है। तो ब्रिज गोपी केक काटेगी और सारे बच्चे मिलके गाएंगे। जल्दी जाओ परीक्षित, इसको ले जाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। ब्रिज गोपी, आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। इसको उधर खड़ा करो ना। अरे इधर से काटने देना। हैप्पी बर्थडे टू यू, उल्टा लगा रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, चल। हैप्पी बर्थडे टू ब्रिज चलो। गोपी। हरी बोल। आज इसका मुंह ठीक करो, इधर मुंह इधर करो। ब्रिज गोपी, गुरु जी को प्रणाम करो और दंडवत करो जल्दी से। जाओ जाओ गोपी। परीक्षित, इधर मुंह करना है इसका। ये भी गोपी के लिए है। हरी बोल। वहीं रखो, एक ये श्रीनिका के लिए, ये श्रीनिका के लिए। श्रीनिका कहाँ है? उसका भी जन्मदिन है आज। गोपी की तरफ से उसको गिफ्ट है, अपनी बहन। अच्छा अच्छा, चलो श्रीनिका जाओ, श्रीनिका को भी इधर। जी आप ले आइए। गोपी तू खाएगी केक? खाएगी ये? हैं? गोपी इधर मुंह कर। केक खाएगी? हाँ बोलो हाँ। गोपी गुरु जी को बोलो। हाँ कहती है हाँ। गोपी गुरु श्रीनिका ये ले ले तेरे लिए। ले ले गिफ्ट ले लिया। हरी बोल। गोपी को दरी बैठा दो नीचे। बैठ जा बैठ जा। तो गुरु महाराज इधर मुंह करके बैठो, इधर। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सूरत से कीर्ति माता जी के बेटे सिद्धांत का जन्म उत्सव है। तो उन्होंने अपने बेटे के जन्म दिवस पे लड्डू का आयोजन किया है, जो कि गुरु महाराज जी द्वारा भी वितरित किया जाएगा। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।